क्या दोस्तों आप भी फार्मा डिवीजन में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, फार्मा कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले? तो दोस्तों इसके लिए दो पॉइंट समझ लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटेड बाय में क्या डिफरेंट है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको बहुत सारे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, मशीनरी लेना पड़ता है, एक अनुभवी टीम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मार्केटेड बाय में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी 25 साल 30 साल से मार्केट में प्रोडक्ट बनवा रही हैं उनसे आप अपना प्रोडक्ट बनवाइए, अपने प्रोडक्ट की अपने कंपनी की शुरुआत करिए। तो आप अपने प्रोडक्ट कैसे बनाएं, अपना ब्रांड कैसे बनाएं, वह कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, उसमें कौन सी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हम किस कंपनी से बनवाएं, उस कंपनी के पास कौन से सर्टिफिकेशन होने चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी बेस कर बनकर रेडी आए। ये सारी जानकारी, प्रॉफिट कितना होगा, कितना उसमें लागत लगेगी, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने लाए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर एक पर्ची पे लगभग होता है। इसको ओटीसी प्रोडक्ट होता है, अपने आप भी लोग खरीद के मेडिकल से खाते हैं, छोटा बड़ा डॉक्टर सब लगभग प्रेस्क्राइब करता है। तो इसमें कंपटीशन देखा जाए तो कंपटीशन सब में है दोस्तों, लेकिन इसी कंपटीशन में जो अपने आप को फाइट करते हुए आगे बढ़ता है वही एक अलग पहचान बनती है, वही एक अलग प्रोडक्ट की क्वालिटी लेके आता है। तो दोस्तों ऐसे करने में आपको क्या करना है, वो प्रोडक्ट की जानकारी के लिए आप चलिए अपने मार्केट का सर्वे करिए। या दोस्तों आपने कभी पैरासीटामॉल टैबलेट, हमने बात कर रहे हैं दोस्तों पैरासीटामॉल 650 mg, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में अलग अलग कंपनियां अपना अलग अलग ब्रांड नेम से प्रस्तुत करती हैं। तो दोस्तों जैसे किसी डॉक्टर के पास गए, आपको सर दर्द हो रहा है तो उन्होंने आपसे कहा, तो डॉक्टर ने क्या लिखा, पैरासीटामॉल तो दिया, उसके अंदर था, या बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिक आती हैं कोई भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर सेफ दवाएँ पैरासीटामॉल लिखते हैं। तो आपको लिखा तो वहाँ पर क्या लिखे होंगे, डॉक्टर ने एक ब्रांड नेम दिए होंगे। वो ब्रांड नेम आप मेडिकल पे लेके गए तो मेडिकल वाले ने आपको क्या दिया, निकाल के टैबलेट काट के 2-4 गोली जो भी जरूरत हुई दे। तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे, भैया इसकी एक्सपायरी क्या है, एमआरपी क्या है। आप एक्सपायरी और एमआरपी देखते हैं, ब्रांड नेम तो आपके सामने पहले से है। इसमें 3 चीज आपने देखा, फिर आपके हाथ में आया तो पैकिंग कैसे है, उससे आप एक पहचान लगा पाते हैं कि बड़ी कंपनी है तो उसकी पैकेजिंग कलर वगैरह बहुत बेटर रहता है, एजेंटिक है, लोकल है, क्या है, तो उसकी पैकेजिंग कलर वगैरह पे आप उससे भी डिसाइड करते हैं। तो 3-4 चीजें आपने देखा। तो यहाँ पे क्या जरूरत है, आपको एक अच्छी सी अट्रैक्टिव कलर का चॉइस करना है, एक अच्छे से अट्रैक्टिव अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन करवाना है, किस शेप में कैसे में आप लॉन्च करना चाहते हैं। तो 2 चीज हो गया। तीसरा क्या हो गया दोस्तों, उसकी एमआरपी और एक्सपायरी कंपनी आपको डिवाइड करेगी, जो उसके रूल्स होते हैं ड्रग के, उस अनुसार जो भी एक्सपायरी जितने दिन की रहेगी वो कंपनियां फॉलो करती हैं। कंपनी यहाँ से आपसे क्या मांगेगी, एमआरपी मांगेगी। एमआरपी इसमें दोस्तों कोई बाउंड नहीं है, आप कुछ भी एमआरपी रख सकते हैं। तो एमआरपी भी बहुत ज़्यादा रखने से बिक्री नहीं होगी। अगर आप एमआरपी ज़्यादा रख रहे हैं तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो जैसे आप सर्वे कर लीजिए कि 650 mg में अच्छी कंपनियों की क्या रेट बिक रहे हैं, उससे आप डाउन ही थोड़ा फर्क करके आप अपने प्रोडक्ट की एमआरपी चॉइस कर सकते हैं। अब आपने सर्वे करके डिजाइन कलर वगैरह कर लिया। अब आपको एक ब्रांड नेम इसी से रिलेटेड, जैसे पैरासीटामॉल लास्ट में मॉल आ जाए या कुछ आ जाए, कोई भी नाम आप अपने हिसाब से चॉइस करके रख सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं। तो आपने एक ब्रांड नेम चॉइस किया। अब इस ब्रांड नेम का अगर आप इसको कंपनी नाम देना चाहते हैं, बड़े लेवल पे चलना चाहते हैं, या कम मार्केटेड बाय जो कंपनी के नाम रखना चाहते हैं, कोई और नाम रखना चाहते हैं, तो जो नाम आप रखना चाहते हैं उस नाम का या इस प्रोडक्ट नेम का एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा, जिससे आपकी कंपनी का, आपका दोस्तों एक अलग पहचान होगी। लोगो और नाम का आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल में रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये अगर आपने ट्रेडमार्क करवा लिया तो इस नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं रख सकता है, तो इसलिए ट्रेडमार्क करवाना जरूरी है। अब आपके प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गए, आपके और जो रूल्स थे आपने मार्केट का सर्वे करके सब रेडी कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, एक लोकेशन देखना है। लोकेशन थोड़ा सा अच्छा हो दोस्तों, अच्छी सिटी हो, तो जिससे एक अलग इंप्रेशन बनता है। आप उसमें कमरा लेना पड़ेगा। आपने एक सिटी का चुनाव कर लिया अपने बजट के हिसाब से,
वहाँ पे एक 120 स्क्वायर फीट का आपको कमरा लेना है, या अलग अलग दोस्तों कहीं कहीं के ड्रग्स रूल्स के हिसाब वहाँ कमरे छोटे बड़े हो सकते हैं, ये आप रूल्स देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपने 120 स्क्वायर फीट का आपने रूम ले लिया। अब उस रूम को एक दुकान का, एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा, जहाँ से आप मार्केटेड बाय आपकी कंपनी की शुरुआत होगी। अब आप अपने ढंग से उसमें फर्नीचिंग डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं। अब आपने उस दुकान को एकदम रेडी कर दिया। अब इसी में आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपका ये सारा चीज़ ऑफिस का रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में कुछ कागजात की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको दोस्तों जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जैसे अदर स्टेट से बनवा रहे हैं, जीएसटी नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर इनवॉइस काटने के सब जरूरी है। फिर जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको दोस्तों आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आप नए हैं, आपको आगे चल के फाइल भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जो फिनटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू लेंगे तो दोस्तों ये सब में आसानी होगी। तो आपको ये सब कागज दिलवाने के लिए या फिनटेक्स में जो रिटर्न आप फाइल करेंगे उसके कुछ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपको दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कागज क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आप होलसेल का भी लाइसेंस ले करके मार्केटेड बाई कर सकते हैं। आप दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से भी कर सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेते हैं तो उससे एक प्रॉफिट होता है। आपको जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे वो कंपनियाँ आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगी। जैसे मान लीजिए आप 2 लाख का माल बनवा रहे हैं तो 1 लाख आप कैश दे रहे हैं, 1 लाख के आपको कंपनियाँ 30, 35, 40 दिन की अलग अलग कंपनियों के रूल्स होते हैं, आपको फैड मिल जाता है, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। ये हो गया थर्ड पार्टी में आपका ब्रांड नेम हो गया। अगर इसको आप बड़े लेवल पे जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट, लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए। अब आपको जो छोटे मोटे कागजात हैं दोस्तों, जैसे ट्रेड लाइसेंस वगैरह, ये सब आपको करंट अकाउंट, ये सब तो आपको नॉलेज होगा। या आप किस स्टेट से, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप जहां से भी हैं, जब भी बिजनेस करिएगा दोस्तों, ये तो मोस्ट कागज होते ही हैं। फिर भी आप अपने यानी कि डीआई ऑफिस जो है आप पहुंच करके वहां से और कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे किसी और कानूनी दांव पेच न फंसे। जब भी कोई बिजनेस की शुरुआत करना दोस्तों, हर एक कागज आपके पास होने चाहिए। तो आपने ये सब कागज रेडी हो गए। अब आपको प्रोडक्ट हो गया। अब इसके लिए आपको एक रेजुलेशन यानी कि एग्रीमेंट प्लान तैयार करना होगा, जिसमें आप लिखेंगे दोस्तों हम जिस कंपनी से बनवाएंगे तो उसमें आप ये तैयार करिए कि हम जो भी फार्मूला दे रहे हैं वो हमारे क्वालिटी बेस के होने चाहिए। इसमें जो भी रॉ मटेरियल पड़ेगा वो वर्ल्ड क्लास का रॉ मटेरियल होगा। हम अपने प्रोडक्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जब हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी होगा, हमको लैब टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, वो भी 100% के साथ, यानी कि जो पर टैबलेट 6.5 mg पैरासीटामॉल पड़ रहा है वो पूरा बना बनाया, यानी कि जब माल हमारा बैच रेडी होके बाहर आए तो उसमें पर टैबलेट 6.5 mg पूरा एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसे करने से आपके 1-2% कॉस्ट ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट क्वालिटी होंगे। ये सब आप एग्रीमेंट करेंगे। अब आपके सारे कागजात, आपके ऑफिस, सब कुछ रेडी हो गया। अब चलिए दोस्तों गूगल पे चलते हैं। गूगल पे आप वहाँ इंटर करेंगे थर्ड पार्टी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सारी कंपनियों को डिटेल आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आपको फला कंपनी WHO IFO सर्टिफाइड, फला कंपनी WHO IFO सर्टिफाइड, इसी तरह से कंपनियों के नाम, उनके सर्टिफिकेशन सब अपना लिखे हुए हैं। किसी एक पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद उनके अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे प्रोफाइल, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इनके कौन कौन से क्लाइंट हैं, इनका कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, सारी डिटेल आ रही। आप इनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, वो सब इमेज है, सब कुछ आपको मिलेगा। आप जिसके बारे में जानकारी चाहेंगे उस पर क्लिक करिए, सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों कॉन्टैक्ट अस पे। कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो कंपनी की ईमेल आईडी, उनके फ़ोन नंबर, उनके व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ आपके स्क्रीन पर है। आप यहाँ से घर से बैठे बैठे चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बीच में कहीं धोखाधड़ी के चांसेस न रहे। इसलिए आप कंपनी के ऑफिस में विजिट करिए। ऐसा करने के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, आपको एक अंदर से उत्साह आएगा कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर इस पर हम आगे चाहे वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप उनके ऑफिस में विजिट करके उनको खुद देखिए, उनके कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, किस कंपनी के बन रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट का रेट क्या है, उनकी पैकेजिंग क्या है। तो ये सब नॉलेज आपको जब होगा
तो आपको एक अलग जानकारी मिलेगी। सुनने से और वहाँ पे प्रैक्टिकली करने से बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा आप करके तो उनसे आप रेट लेंगे तो कंपनी आपका प्रोडक्ट नाम मांगेगी, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन तो कंपनी रजिस्ट्रेशन मांगेगी, यही सब मांग के आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लेगा। ये सब आपका एक एग्रीमेंट तैयार होगा। जब ये सब रेडी हो जाएगा तो कंपनी आपसे पूछेगी कितना क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप जो क्वांटिटी बताएंगे, आप ज़्यादा भी बड़ी बैच न लगवाइए, 500 बॉक्स बनवाइए, 500 बॉक्स बनवाइए, 1000 बॉक्स बनवाइए, ज़्यादा बंद बनाइए। बनवा करके अंदर बेच के कला सीखना है, आपको मार्केट का नॉलेज लेना है। जब आपके पास नॉलेज हो जाए तो बड़ी बड़ी बैच लगवाइए। हाँ, छोटी बैच लगाने में आपके कॉस्ट ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन आपका वेस्ट नहीं होगा, एक्सपायर नहीं होगा। इस ढंग से आप 3-4 कंपनी में विजिट करेंगे, 3-4 कंपनियों का रेट ले लेंगे। जिस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छी अच्छी कंपनियों के बन रहे हो, जो कंपनी एक्सपीरियंस होगा, जो ज़्यादा पुरानी होगी, उसी कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे। अब आप जब डन कर देंगे दोस्तों, उससे 25 से 30 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया। अब इसको मार्केट में आपको बेचना है। मार्केट में से दोस्तों बेचने के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं, लेकिन अभी आप ऑफलाइन पे दीजिए, ऑनलाइन पे ध्यान मत दीजिए। ऑफलाइन पे प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आपको एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना पड़ेगा। इन सबको मैनेज करने के लिए आपको एक टीम भी तैयार करना पड़ेगा, जिसमें एमआर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, मैनेजर होते हैं। ये सब सिस्टम से आप कर सकते हैं, आपके पास अगर बजट ज़्यादा है तो। अगर आपके पास बजट नहीं है तो ये सब जो चीज़ बीच के मार्केटिंग के सिस्टम है, इसको आप खुद संभालिए, अपना प्रोडक्ट बनवाइए और मार्केट में खुद बेच करके जो मार्केट की बेसिक प्रॉब्लम है उसको सीखिए। जब आपको बेसिक प्रॉब्लम आपको हल कर लेंगे, आपको नॉलेज हो जाएगी, सेल्स की कला आपके अंदर आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर आ जाएगी, तो आपको इससे 2-3 फायदे होंगे आगे प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कि किस प्रोडक्ट की और डिमांड है, इसकी क्वालिटी कौन है, किस कंपनी की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते, ये सब आप मार्केट में जब उतरेंगे आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। इस ढंग से जब आप करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो फेल होने के चांसेस नहीं रहे हैं। इसलिए दोस्तों ऐसे आप करके अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपनी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं और एक दूसरे को ये नॉलेज देके उनको भी मतलब अपनी कंपनी की स्थापना करने के लिए जानकारी दे सकते हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो कम से कम 8-10 लोगों के साथ हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम 8-10 लोगों के साथ ये दोस्तों जरूर शेयर करें, वो भी जानकारी लें और आगे बढ़ें। तो ऐसा करने से हो सकता है कोई यार दोस्त आपके और भी साथ में आ जाए, तो इससे आपको भी एक उत्साह मिलेगा। 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके कोई काम करोगे दोस्तों तो और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस ढंग से इस बिजनेस की शुरुआत करके अपने बड़ी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाके एक थैंक्स या ओके कर दिया करिए, जिससे हमको लोगों का मोटिवेशनल स्पीक बढ़ता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम लोग और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक एकत्रित करके पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। हर हफ्ते इसी तरह से हम 1 से 2 वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आपने जो 10-12 मिनट का अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।